नोट जो हुकूमत पाकिस्तान की ज़माने से जारी हुआ है और आमिर ज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा, यानी इसकी गारंटी गवर्नमेंट पाकिस्तान की है। वो भाजी पाकिस्तान किसी जान ही महफूज नहीं इत्थे के रहना चाहिए, वो इत्थे किसी शहर की गारंटी नहीं। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, मेरे लिए भी दुआ फरमाइएगा। मैं हूँ आपका होस्ट मेहर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र, तकाफुल लाइफ इंश्योरेंस यूट्यूब चैनल से। अक्सर मैं वीडियो लेके आता हूँ और जो बहने भाई मुझे कॉल करते हैं उनसे मेरे इल्म में भी इजाफा होता है उनकी कॉल से, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियोज अच्छी लगे तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर किया करें, नवाजिश होगी आपकी। और आज का टॉपिक स्टेट लाइफ या तैयब तकाफुल के ऊपर है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस काफी पाकिस्तान जो है, इसमें जो बंदे पैसे जमा करवाते हैं उनकी गारंटी क्या है। तो इससे पहले एक वीडियो में अपलोड कर चुका था इंश्योरेंस एक्ट के ऊपर, जो मुशर्रफ साहब के दौर में दिया गया, बहुत अच्छा एक्ट था। तो अब मैं इस बात का जवाब दोबारा शार्टली दे रहा हूं। सबसे पहली बात कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अगर ईमानदारी से काम करें अच्छे तरीके से, तो कोई कंपनी आज तक 300 साल दौर में जब से इंश्योरेंस शुरू हुई थी पूरी वर्ल्ड में, आज तक कोई कंपनी ना भागी है ना डिफॉल्ट हुई है। और पाकिस्तान में सिक्योरिटीज एक्सचेंज में पाकिस्तान जो है उसके जेरे साया उससे रजिस्टर्ड होकर कंपनीज काम करती हैं, वो इनको वाच करता है अदारा, जैसे स्टेट बैंक के सारे बैंक हैं। जब शौकत अजीज साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे, जब मुशर्रफ साहब सदर थे, तो उस वक़्त एक LFO कानून पास किया गया जिसमें काफ़ी उलमा ने भी शोर मचाया, उसमें काफ़ी चीज़ें थी, आइन में तब्दीली की गई। तो उसमें एक चीज़ थी इंश्योरेंस एक्ट 2002। तो उसमें बहुत ज़्यादा तफस दे दिया गया है खातादार बैंक के को भी और इंश्योरेंस कंपनी के को भी। पहली बात जमानत की बात मैं करूंगा, मैं ये ऑल ओवर द कंपनीज बात कर रहा हूं। मैं कोई भी कंपनी जब डूबने लगती है तो उसको नोटिस आता है, उसको किसी बड़ी कंपनी में मर्ज होना पड़ता है। बंदे इंश्योरेंस करने वाले के पैसे नहीं डूबते। हाँ, ये जरूर है कि प्राइवेट सेक्टर में अक्सर लोगों को जो बात बताई जाती है, यूनिट का कम हो जाता है तो प्रॉफिट कम मिल रही है बताई गई से। अब आते हैं स्टेट लाइफ की तरफ और जमानत की तरफ। हर कंपनी SEC पे रजिस्टर्ड है, सेम लाइक स्टेट लाइफ। लेकिन स्टेट लाइफ चूंकि गवर्नमेंट का इदारा है और इसमें एक बड़ी अहम बात है जिस पे ना कभी वर्कर ने तवज्जो दी है, ना कभी सारा ने तवज्जो दी है, और नहीं हमने कभी इस पे गौर किया है। जब डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो गौर से नहीं देखते। तो अभी जो जमानत का पूछा गया है, तो पाकिस्तान में स्टेट लाइफ वाहिद कंपनी है जो जमानत देती है, जिसकी ज़मानत गवर्नमेंट है। मैं आपको मिसाल पेश करता हूं। एक मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है, 1000 का होगा, उस पर भी लिखा होगा, ये लिखा हुआ है हामिल हज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा, हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ। यानी आपके पाकिस्तान का नोट, करेंसी नोट जो है हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ है और आमिर ज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा, यानी इसकी गारंटी गवर्नमेंट पाकिस्तान की है, सिर्फ नोट की। और उसके बाद एक और चीज की, वो क्या है, जो लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को गौर से पढ़ा करें। कंपनी स्टेट लाइफ को भी जो आपको बताती है, नुमाइंदा बताता है, नुमाइंदे की बात जो है वो हरफ-ए-आखर नहीं होती। असल बात ये है जो डॉक्यूमेंट्स में लिखी है और जो बात आपकी इलस्ट्रेशन में लिखी होती है। तो बात तो हो रही थी जमानत की, तो हम ये पेज खोलते हैं जिसमें उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है। वाहिद कंपनी स्टेट लाइफ है पाकिस्तान में, वाहिद जो सारफ के डॉक्यूमेंट्स पर उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिख रही है कवायद ज़ाब्त या शरायत या बेनिफिट्स।
اور یہ رول کس کے؟ SCCP کے. اگر کوئی کمپنی نہیں لکھ رہی یا رول کو فالو نہیں کر رہی تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اسٹیٹ لیول فالو کر رہی ہے. ایک رول اسٹیٹ لیول بھی فالو نہیں کر رہی تھی، سیدھی بات کروں گا، السٹیشن ساتھ پہلے دن نہیں لگا رہی تھی کہ آپ کو سرنڈر ویلیو آپ کی کیا ہوگی، اب لگا. اب بات کریں ضمانت کی، تو یہ میں آپ کو اسکرین پہ نہیں دکھا سکتا، ویسے ہی سمجھ آ جائے گی آپ کو جن کے پاس ڈاکومنٹس. یہ نمبر وار لکھا ہوا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو پہلے نمبر پہ لکھی ایک چیز ہے برات و شرائط، دونوں طرف سے مراد ہے، سارا میں اور اسٹیٹ لیب میں. ضمانت میں لکھا ہوا ہے، پہلے نمبر ضمانت لکھی ہوئی ہے، وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈر مجریہ 1972. جب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ادارے نیشنلائز کیے تھے تو 32 کمپنی کو ملا کے یہ ایک کمپنی بنائی تھی. اس کی دفعہ 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ مشمول اعلان شدہ بونس اگر ہوں نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے آپ کے پیسے کی ضمانت. اب وہ لوگ وہ بھی ہیں وہ پاجی پاکستان کسی جان ہی محفوظ نہیں اتنے کے رہنا چاہیے، وہ اتنے کسی شاید کی گارنٹی نہیں. اور میرے بھائی اسٹیٹ لیف کا کوئی بھی بندہ جس کی پالیسی میچور ہوئی ہے وہ بتائے کہ جو اس کو ڈاکومنٹس میں بتایا گیا تھا کتنی رقم ملے گی، اس سے زیادہ اگر نہیں ملی اسے. تو میں ٹاپک اور تھا تھوڑا متاثر میں لسٹیشن لاگ کے آتی ہے، بندے کا فارم جو آتا ہے یہ ٹھیک ہے جی، جو بندے نے فل کیا ہے اگر اس پہ غلطی کسی نمائندے نے کی ہے اپنے پاس سے کچھ چیز ایڈ کی ہے تو وہ بندہ اس کو پڑھ سکے. یہ چیز ہے رجسٹریشن جو پہلے اسٹیٹ لیول ہی لگاتی تھی، ہر کمپنی اس کی پابند ہے. اب اس میں میچورٹی بن رہی ہے، 50,000 کی پالیسی ہے سالانہ کی، اور 10 لاکھ روپے بندے نے کروانا ہے جمع، اور اس کو جو ملنے والا لکھا ہوا ہے اس پہ ساری ڈیٹیل دی گئی ہے. اس میں جو کم دکھی ہوتی ہے کہ اس وقت کا ہی ریٹ ہوتا ہے، تو بعض لوگ بڑھا جاتے ہیں بھائی اس میں تو اور لکھا ہے، میں نے اور بتایا تھا، بے فکر ہے 20 سال میں 10 سال میں بونس بہت زیادہ بڑھتا ہے اس کا. بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا.